और उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि एक कठपुतली को इस कुर्सी पे बैठाना था। उसका मकसद ये था कि जो भी आपने वो 10 साल पीरियड में पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कामयाबियां हासिल की, उनको रिवर्स करना उनका मकसद था। उनका मकसद यह सिर्फ नहीं था कि एक सिलेक्टेड वजीर आजम को इस कुर्सी पे बैठाना था, मगर उनका मकसद यह था कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि वो उनसे हजम नहीं हो रहा था, उसको भी रिवर्स करना था। उनका मकसद यह था कि वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने इस मुल्क को बांग्लादेश के जंग के बाद इकट्ठा रखा था, उसी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को रिवर्स करके, उसी 18वीं तरमीम को रिवर्स करके, उसी एनएफसी अवार्ड को रिवर्स करके, सूबों के हुकूक को सलब करके एक बार फिर इस मुल्क में 1 यूनिट कायम करना था। जनाब स्पीकर, यह पाकिस्तान के अवाम इसलिए कि आप कामयाब थे, इसलिए कि हम कामयाब थे, तो पाकिस्तान के अवाम ने ये नाइटमेयर सिनेरियो नहीं देखा। मगर आपने वो जो 10 साल प्लान था, जो डॉक्ट्रिन था, आपने 3 साल में वो प्लान को, वो साजिश को नाकाम बनाया। और कैसे नाकाम बनाया जनाब स्पीकर? वो भी 10 अप्रैल 2022 को जनाब स्पीकर। हमने उनका तो आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालत को इस्तेमाल नहीं किया, एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल नहीं किया, किसी गैर जमहूरी कुव्वतों को कंधे पे को इस्तेमाल नहीं किया। अपने तारीख के पहली बार जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके, अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल करके उस सेलेक्टेड को, उस नालायक को, उस मुसल्लत किया गया वजीर आजम को घर भेज दिया। और पाकिस्तान में जो बहरान उस सिलेक्टेड वजीर आजम ने शुरू किया, चाहे वो हमारा मुआशी बहरान हो, चाहे वो हमारा सिक्योरिटी बहरान हो, चाहे वो हमारा आईनी और जमहूरी बहरान हो, इस मुल्क के तमाम सियासी जमातें ने मिलके इस हुकूमत का जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि हमारा सियासी नजरिया अपनी जगह, हमारा अपने अपने मंशूर अपनी जगह, कि हम यूनिटी के साथ इस मुल्क के मसाइल का हल निकाल सकें, इस मुल्क के अवाम को रिलीफ दिलवा सकें। मगर जहां हमारा मेहनत जारी रहा, वो साजिशें भी चलते रहे हैं जनाब स्पीकर। वो साजिशें 1 साल से इस मुल्क के सामने चलते रहे, और इसलिए कि हमारा वजीर आजम एक शरीफ आदमी है, तो हम ये जो साजिशें हैं वो बर्दाश्त करते रहें, मुल्क की खातिर, इदारे की खातिर, सिस्टम की खातिर। मगर जनाब स्पीकर, इस गोल्डन जुबिली पे बहुत जरूरी है
कि मैं इस हाउस की रिकॉर्ड पे वो साजिश लेकर आए। इसलिए अगर आप ने एक सिलेक्टेड वजीर आजम को खुदा हाफिज कह दिया तो इसका यह नहीं मतलब कि वो साजिश खत्म हुआ, वो डॉक्ट्रिन खत्म हुआ। आज तक हर इदारे में वो लोग मौजूद हैं जो इस यूनिटी, इस जमहूरी सफर, इस के खिलाफ है। वो ना सिर्फ नजरियाती और सियासी तौर पे इस इत्तेहाद के खिलाफ है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, मगर अपनी जाती फायदा की वजह से ये नहीं चाहते कि ये जमहूरी एक्सपेरिमेंट कामयाब हो। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा इत्तेहाद कामयाब रहे। वो चाहते हैं कि जितना भी जल्दी मुमकिन हो उसी सिलेक्टेड नालायक को एक बार फिर मसलत किया जाए। वो चाहते हैं कि जहां से हमने मिलके उस तबाही का कहानी रोका था वहीं से वो फिर से शुरू करे। वो उसी डॉक्ट्रिन के तहत काम करते रहे। वो इस हाउस को अंडरमाइन करे, इस आइन को अंडरमाइन करे, वो सूबे के हकूक को सलब करे, 18वीं तरमीम को खत्म करे, 1 यूनिट कायम करे और सिलेक्टेड राज एक बार फिर इस मुल्क में मौजूद हो। जनाब स्पीकर, पिछले 3 साल तो एक उस साजिश का हिस्सा तो हमारा सामने था और उसका हम बुला भरा भी कहता था, मगर जो मेन कैरेक्टर्स थे वो शायद मुल्क और अवाम के सामने उस तरीका से नजर नहीं आए। जनाब स्पीकर, प्लान क्या था जो आपने रोका, जो आप सब ने रोका? वो तो 10 साल का प्लान था ना, 10 साल का प्लान। और इस 10 साल का प्लान को कामयाब करवाने के लिए क्या सिर्फ एक इमरान खान नियाजी मौजूद? क्या सिर्फ एक सिलेक्टेड वजीर आजम का जरूरत था या कोई और लोगों की जरूरत थी? अगर वो 10 प्लान चलता और इस मुल्क को एक 1 पार्टी स्टेट में तब्दील किया जाता तो दूसरे इदारे में भी जनाब स्पीकर मर्डर ऑफ मेरिट नहीं होना था। अगर इस हाउस को किसी एक शख्स को एक पर्सनल प्रॉपर्टी के तहत हैंड ओवर किया जा रहा था 10 साल के लिए कि आप ये डॉक्ट्रिन को अमल करो, तो इस मुल्क में दूसरे इदारे हैं। हमारा आला अदलिया है जिसकी तारीख में एक ऐसे जजेस मौजूद हैं जिन्होंने हर आमिर के दौर में उनकी आमियत को रद्द किया, जिन्होंने हर गैर जमहूरी कदम के खिलाफ एक डिसेंटिंग नोट लिखा। ये वही जजेस थे जिन्होंने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को सजाए मौत दिलवाने से इनकार किया। ये वही जजेस थे जिन्होंने मुशर्रफ को सलूट करने से इनकार किया। और जहां ऐसे बहादुर और गैरतमंद जजेस हमारे तारीख में हमेशा मौजूद रहे हैं, अफसोस के साथ साथ ऐसे भी जजेस हमारे आला अदलिया में टाइम गुजारा है जो कि उस आईन जिस आईन का उन्होंने दिफा करना था
उस आईन का उन्होंने तहफ्फुज नहीं किया, जिन्होंने हर आमिर के साथ दिया, हर वजीर आजम के खिलाफ फैसला सुनाया। और जनाब स्पीकर, अगर इस हाउस को उस डॉक्ट्रिन के तहत किसी एक आदमी को दिलवाना था, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वहां भी कुछ ऐसा कोई साजिश पक रहा था। वहां भी, एंड आई होप कि ये एक क्लियर तो कराए होगा, वहां भी एक साजिश है। उस वक्त बड़ा जोर और शोर से चल रहा था कि किसी ना किसी तरीके से अगर कोई ऐसा जज मौजूद हो हमारा आला अदलिया में जो आइन के साथ देंगे, 1973 के आइन के साथ देंगे, अपने काम करेंगे। अगर ऐसा कोई जज मौजूद है तो एक साजिश था कि उसको निकालना था। जनाब स्पीकर, एक वजीर आजम को 10 साल चलाना था तो कुछ जस्टिस को भी एक्सटेंशन दिलवाना था, ताकि जब आपका 10 साल का डॉक्ट्रिन चलता रहा तो उनको एक रबर स्टैम्प मिलते रहे। और वो लोग जो इस साजिश में शरीक थे वो आज भी हमारा आला अदलिया में बैठे हैं, आज भी हमारा आला अदलिया में मौजूद हैं। और जनाब स्पीकर, आपका कोशिशों की वजह से, एक अदम एतमाद की वजह से, जहां एक सिलेक्टेड वजीर आजम का प्लान को, साजिश को आपने नाकाम करवाया, आपने वो साजिश भी नाकाम करवाया, वरना आज तक वो काम ने तो होना था। मैंने तो एक ये पार्लियामान का एक इस इदारा का आपको बताया है, एक हमारा दूसरा ऑनरेबल इदारा के बारे में बताया है, और एक और जगह है जो अदारा नहीं है मगर इसको अदारा कहा जाता है, जो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर डिफेंस नजर ही नहीं आता, लेकिन इधर जरूर मौजूद होगा। ऑनरेबल मिनिस्टर डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब के नीचे ये इदारा आता है। और यहां भी एक साजिश था जहां मर्डर ऑफ मेरिट होना था, और मेरिट को मर्डर करते हुए किसी को इस इदारा पे भी अपने 10 साल पे मुसल्लत करना था। तो यहां एक सिलेक्टेड वजीर आजम होता, वहां एक सिलेक्टेड चीफ जस्टिस होता, दूसरा एक सिलेक्टेड चीफ अवामी स्टाफ होता, और पाकिस्तान में सिलेक्टेड मार्शल लॉ कायम होता। दुनिया को बताते कि हम जमहूर है, हम जमहूरियत है, हम आईनी मुल्क है, लेकिन असल मुकमका ये था, असल डॉक्ट्रिन ये था। और हमने समझा कि हमने तो अदम एतमाद कर लिया है, जमहूरियत तो कामयाब हो गया है, साजिश खत्म। इस पे हम गलत थे जनाब स्पीकर, साजिश आज तक चल रहा है। साजिश ये है कि उसी 1 यूनिट को कायम करना है, साजिश ये है कि हमारा एनएफसी अवार्ड को खत्म करना है, साजिश ये है कि ये जो आईन इसको फाड़ना है, और उसी डॉक्ट्रिन को एक बार फिर इस मुल्क पे मुसल्लत करना है। अब हमने सब मिलके इस साजिश को नाकाम करवाना है, मगर इस वक्त जो है जनाब स्पीकर, ये खेल हमारा इदारा में तो नहीं चल रहा।
ना कि किसी और अदारा में चल रहे। वो अदारा ने कहा कि हम न्यूट्रल है। तो जब एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहा और पार्लियामान हमारा हाथ से बाहर चला गया, तो एक ही जगह मौजूद है जहां यह खेल अभी तक जारी है। और इसलिए जनाब स्पीकर, इस 10 अप्रैल 2023 पे, हमारा गोल्डन जुबली के दिन पे, इस हाउस के फ्लोर से मैं अपील करता हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान स्टैंड्स एट अ क्रॉसरोड्स। या ये वो अदालत एक ऐसा अदालत बन सकता है जो हर पाकिस्तानी माने कि ये इस आईन का मुहाफिज है। हमारा अदालत अपना ही वकार को बुलंद कर सकते हैं। अगर ऑनरेबल जज साहिबान आपस में बैठे और किसी एक शख्स, किसी सियासत की जो सोच है उसको अलग रख के, अगर वो आपस में बैठ के एक बेंच बन के, एक कोर्ट बन के अपने फैसले सुनाएंगे, तो जनाब स्पीकर, मुझे ये I am confident that the consensus of the Supreme Court of Pakistan will be democratic, that the consensus of the Supreme Court of Pakistan will be in line with the Constitution of Pakistan.